नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। यूपी की सियासत में कोई ऐसी तूफान आने वाला है जो सत्ता की पूरी तस्वीरें बदल देगा। क्या ये सिर्फ चुनाव वादों का खेल है या फिर एक ऐसी चाल चल रही है जो सीधे सिंहासन को हिला देगा? जी हाँ, सवाल बड़े हैं और जवाब उससे भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा रणभूमि, जहां हर चुनाव सिर्फ वोट नहीं बल्कि भविष्य तय करता है। और इस बार लड़ाई सीधे है और आमने सामने है। जबकि सामने है भाजपा तो दूसरी तरफ है समाजवादी पार्टी। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है, क्योंकि इस बार चालें और गहरी होती जा रही है और दांव बहुत बड़ा है। एक तरफ सत्ता में बैठी भाजपा जो अपने विकास, कानून व्यवस्था और मजबूत नेतृत्व के दम पर मैदान में उतर रही है, तो दूसरी तरफ है समाजवादी पार्टी जो इस बार सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही है बल्कि एक पूरी रणनीति के साथ सत्ता छीनने की कोशिश कर रही है। और इस रणनीति के केंद्र में है अखिलेश सिंह यादव। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उनके बाद यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई। मुद्दे ऐसे उठाए गए जिन पर सीधा वार हुआ, सरकार पर सवाल खड़े हुए और जनता के बीच एक नई चर्चा शुरू हो गई। क्या उससे पहले दाव जो था वो नहीं बोला जा रहा था, लेकिन अब अखिलेश सिंह यादव 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत बड़े सवाल उठा दिए हैं। लोगों में विवाद शुरू हो गया है। अभ्यर्थी लोग इंतजार कर रहे थे और काफ़ी दिनों से कोर्ट के चक्कर काट रहे थे। अखिलेश सिंह यादव कहते हैं 90 दिनों में हल करेंगे इसका समस्या का। सवाल ये है, क्या संभव है या फिर ये सत्ता छीनने की कोशिश की जा रही है? जी हाँ, लेकिन रणनीति में सच और असर दोनों अलग चीज़ें होती है। और यहाँ असर ये है कि बेरोजगार युवाओं के दिल में उम्मीद की एक चिंगारी जरूर जली है। अब जाते हैं दूसरे मुद्दे पे जो अखिलेश सिंह यादव ने बोली है। दूसरा मुद्दा ये बोला है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि राजनीति की सबसे बड़ी चाबी बन चुकी है। ओबीसी, एससी और पिछड़े वर्ग लंबे समय से इनकी मांग कर रहे थे। अखिलेश सिंह यादव ने साफ कहा है कि 90 दिनों में फिर से कराएंगे, यानी जनगणना। लेकिन यहाँ खेल थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि जातीय जनगणना सिर्फ राज्य का फैसला नहीं है, इनमें केंद्र भी भूमिका भी अहम होता है। और यही वो जगह है जहां हर सवाल उठते हैं, क्या ये वादा पूरा हो पाएगा या फिर ये सिर्फ एक रणनीतिक चाल है? अपने कोर वोट बैंक को मजबूर करने की कोशिश है। और यही आता है तीसरा कार्ड, पीडीए। जी हाँ, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, एक ऐसा समीकरण जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को मजबूती दी थी। अब उसी फार्मूले को अब मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या ये समीकरण हर सीट पर काम करेगा? क्या जमीन पर भी वही असर दिखेगा जो कागजों पर दिखता है? क्योंकि यूपी की राजनीति सिर्फ समीकरणों से नहीं चलती है बल्कि माइक्रो मैनेजमेंट से चलती है। और अब सबसे बड़ा दाव जो सीधे आम जनता से जुड़ा है, और अखिलेश सिंह यादव का तीसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वह है 300 बिजली यानी यूनिट का बिजली फ्री होगा और हर महिलाओं को 40,000 रुपये सालाना दिया जाएगा। ये छूट है उनके तरफ से। लेकिन सवाल वही है, क्या ये लागू हो पाएगा? क्योंकि दूसरी तरफ भाजपा सरकार जो कि पहले से ही फ्री राशन देते हुए अपनी जनता को बांध ली है रसों में, और वहीं देखा जाए सीधे फायदा करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा है यूपी में, तो ऐसे में जनता के सामने विकल्प क्या होगा? पुरानी योजनाओं पर भरोसा या नए वादों पर विश्वास? यही शुरू होती है असली सियासत। एक तरफ दूसरी उम्मीद तो दूसरी तरफ भरोसा, एक तरफ बदलाव की बातें तो दूसरी तरफ स्थिरता का दावा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि भाजपा भी चुप नहीं है। वो लगातार परिवारवाद और भ्रष्टाचार और पुराने वादों की याद दिला रही है हर पब्लिक को। सवाल उठाए जा रहे हैं कि पहले क्या हुआ था, जो वादे किए गए थे क्या वो पूरे हुए? और यही वो काउंटर है जो सपा की रणनीति को चुनौती दे सकता है। अब सोचिए, एक तरफ बड़े बड़े वादे जो 90 दिनों में बदलाव की बातें, और दूसरी तरफ पुराने अनुभवी और स्थापित सिस्टम। जनता किस पर भरोसा करेगी? यही वो सवाल है जो इस चुनाव का नतीजा तय करेगा, क्योंकि यूपी की वोटर्स सिर्फ सुनता नहीं समझता भी है और उसे पता है कि कौन सा वादा जमीन पर उतरेगा और कौन सा वादा हवा में उड़ जाएगा।
और यही वजह है कि ये चुनाव सिर्फ मुद्दों पर नहीं बल्कि भरोसों पर लड़ा जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि सपा की ये रणनीति तभी सफल होगी जब वो सिर्फ वादों तक सीमित ना रहे बल्कि जमीन पर भी मजबूत दिखे। गठबंधन उम्मीदवार चयन और सबसे जरूरी बूथ लेवल मैनेजमेंट, अगर यहाँ चूक हुई तो सारी रणनीतियाँ कमज़ोर पड़ सकती है। और दूसरी तरफ भाजपा जो पहले से ही मजबूत गठबंधन संगठन के साथ मैदान में है, वो हर कमजोर कड़ी पर हमला करने के लिए तैयार है। अब सवाल सीधा है, क्या अखिलेश सिंह यादव की ये चाल सत्ता तक पहुंचने की रास्ता बनेगा या फिर ये भी एक चुनावी कहानी बनकर के रह जाएगी? क्योंकि यूपी की राजनीति में हर चाल का जवाब होता है और हर वादे की एक परीक्षा होती है। अब सवाल सिर्फ वादों का नहीं है, सवाल है जमीन की हकीकत का, क्योंकि चुनाव टीवी स्टूडियो में नहीं बूथ पर जीते जाते हैं और यही से कहानी में आता है असली मोड़। अगर सपा को सच में सत्ता तक पहुंचना है तो सिर्फ बड़े ऐलान नहीं बल्कि हर जिले, हर सीट और हर बूथ पर अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। पश्चिमी यूपी जहां जातीय समीकरण हर बार खेल बदल देते हैं, पूर्वांचल जहां भावनाएं और स्थानीय मुद्दे जहां ज़्यादा असर डालते हैं, बुंदेलखंड जहां विकास सबसे बड़ा मुद्दा बनता है, इन तीनों क्षेत्रों में अगर एक भी जगह संतुलन बिगड़ा तो भाई पूरा खेल पलट सकता है। और यही पर भाजपा की सबसे बड़ी ताकत सामने आती है। संगठन एक ऐसा नेटवर्क है जो गांव-गांव तक फैला है, एक ऐसा सिस्टम जो हर वोटर्स तक पहुंचने की क्षमता रखता है। और सबसे बड़ा फैक्टर्स मोदी योगी ब्रांड। जब चुनाव आता है तो ये सिर्फ उम्मीदवार का नहीं होता है, ये एक चेहरे पर भरोसे का चुनाव बन जाता है। और यहीं से भाजपा बार बार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अब सोचिए, एक तरफ सपा की जो नया विजन, नए वादे, नई रणनीति, वहाँ पर अखिलेश सिंह यादव ने काफ़ी ज़्यादा भाषण दे करके चले जा रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ भाजपा का पुराना भरोसा, मजबूत संगठन और स्थापित योजनाएं, किसका पटरा भारी पड़ेगा। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि चुनाव अभी नेक्स्ट ईयर्स में आने वाला है। क्योंकि इस चुनाव में सिर्फ सपा और भाजपा ही नहीं बल्कि वोटर्स सबसे बड़ा खिलाड़ी हैं। यूपी का वोटर्स अब पहले जैसा नहीं रहा, अब बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुका है। क्योंकि इसी में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अपने भारत देश में किल्लत भी है, हर चीज़ की किल्लत है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपील किया है, सोना मत खरीदो, डीजल कम करो, पेट्रोल भी कम करो, यानी खपत, तो इसी के साथ ये सभी यूपी की पब्लिक भी ज़्यादा होशियार हो चुकी है। वोट किसको देना है यूपी की पब्लिक पूरी जानती है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो आप भी कमेंट में बताइएगा आप किसके साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं या सपा के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ हैं। आप सब बेझिझक कमेंट में बताइए। जय हिंद, जय भारत।